हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः बीआरएस पॉलीटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ जो है याद रखने योग्य बातें अर्थात इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। उस पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न तो क्या है पॉइंट्स टू बी मेंबर्स, कुछ याद रखने योग्य बातें। पहला क्या है? मॉडरेटर्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मंदक। अब देखिए मंदक का काम क्या है? जब न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होती है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, तो उस समय जो है न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो उस न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने का कार्य करता है मंदक। मंदक का काम क्या है? टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करना। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे मंदक में क्या क्या आता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, H2O, बेरिलियम, फिर से ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट इत्यादि भी बहुत है। ये सब मंदक है। ठीक, अब आगे देखते हैं। मंदक के बाद जो है दूसरा पॉइंट है कूलेंट, शीतलक। क्या है? कूलेंट, शीतलक। शीतलक का काम क्या है? शीतलक का काम जो है वही है जो कि जब न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होती है तो उस समय जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है हीट एनर्जी क्रिएट होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो उस अधिक मात्रा में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे रिएक्टर को क्षति होने वाला होता है, तो उसको जो है बाहर निकालता है यह कूलेंट, ताकि रिएक्टर को किसी प्रकार की जो है क्षति न पहुँचे। ठीक, तो इसमें जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, D2O, एयर, ठीक, एंड सो ऑन। अन्य भी है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे ये कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है मॉडरेटर के भी रूप में होता है और कूलेंट के भी रूप में होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। कूलेंट के बाद जो है आपका है अगला पॉइंट रिफ्लेक्टर। अगला पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्टर, परावर्तक, परावर्तक। रिफ्लेक्टर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ ये लगाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को किसी प्रकार की जो है हानि न हो, क्षति न पहुँचे। ठीक, अर्थात यह रिफ्लेक्टर न्यूट्रॉन लीकेज को मेंटेन करता है। किसको? न्यूट्रॉन लीकेज को भी मेंटेन करता है और एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। रिफ्लेक्टर भी मॉडरेटर की तरह ही होते हैं। तो जैसे कि मॉडरेटर में एग्जाम्पल क्या थे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड था, फिर से हीलियम था, बेरिलियम था, ये सब थे। तो
तो इसी प्रकार जो है ये हैं रिफ्लेक्टर के एग्जाम्पल में। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टर के बाद जो है आपका जो है रिफ्लेक्टर के बाद है आपका कंट्रोल रॉड। क्या है? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़। अब देखिए नियंत्रक छड़ में क्या है, तो जब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो उस समय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जो है कभी जो है भयानक रूप लेती है, अर्थात डेंजरस हो जाती है। तो उस जो है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित, कंट्रोल्ड करता है। कौन? यही कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना। अब कंट्रोल रॉड किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं बोरान और कैडमियम के। किसके बने होते हैं? बोरान एंड कैडमियम। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। कंट्रोल रॉड के बाद है आपका पॉइंट शील्डिंग। क्या है? शील्डिंग। शील्डिंग। अब देखिए शील्डिंग का काम क्या है। शील्डिंग का काम ये है कि जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, सामान्यतः जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही होती है। तो जब वो होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो उस समय जो है न्यूक्लियर रेडिएशन भी होता है। तो उस न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने का मतलब रिएक्टर कोर की किसी प्रकार की क्षति न हो, या ह्यूमन बींग्स को, मानव को भी, तो उस न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाता है कौन? यह शील्डिंग। ठीक, तो शील्डिंग निम्न दो प्रकार की जाती है। एक होगी आपका जो है थर्मल शील्डिंग। थर्मल शील्डिंग, ठीक। और दूसरा होगा बायोलॉजिकल शील्डिंग। अब आइए, थर्मल शील्डिंग अर्थात स्टील लाइनिंग की जाती है। किसकी की जाती है? स्टील लाइनिंग स्टील की थर्मल शील्डिंग की जाती है। और बायोलॉजिकल शील्डिंग सीमेंट कंक्रीट की जाती है बायोलॉजिकल शील्डिंग। तो इन दोनों का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब दी न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब करना एंड प्रिवेंट दी न्यूक्लियर कोर। ठीक, अब आगे चलते हैं। शील्डिंग के बाद जो है आपका क्या है? इतने हुए। शील्डिंग के बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि 1 kg क्या है? 1 kg यूरेनियम। 1 kg यूरेनियम से जितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी वो जो है 3100 कितना? 3100 टन आयल। क्या है? आयल। 3100 टन तेल से जितना जो है बिजली का हम उत्पादन कर सकते हैं वो जो है लगभग 1 kg यूरेनियम के बराबर होता है। अर्थात 1 kg यूरेनियम से जितना जो है बिजली हम पैदा कर सकते हैं वो 3100 टन तेल के बराबर होगा। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट, कि जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, क्या होता है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, तो उस समय यूरेनियम 233 का जब विखंडन होगा तो उस समय 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है एक चेन रिएक्शन में। कितना क्रिएट होता है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है और उससे जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट है। और पॉइंट क्या है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में अर्थात जो भी अभिक्रियाएं होती है तो इसमें जो है कुछ जो है ईंधन के रूप में अन्य भी मटेरियल जो यूज होते हैं, जैसे है अब देखते हैं फर्टाइल मटेरियल होंगे। तो फर्टाइल मटेरियल में यही सब आते हैं। क्या फर्टाइल मटेरियल में जो जैसे कि मॉडरेटर हो गया आपका, और मॉडरेटर में अभी हम लोग जो भी पढ़े हैं वही सब आएगा। ठीक, और आगे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में है, लेकिन यहाँ तक जो है अभी तक जो भी हम पॉइंट पढ़े हैं, जैसे क्या क्या पढ़े हैं मॉडरेटर्स, दूसरा पढ़े हैं कूलेंट, उसके बाद पढ़े हैं रिफ्लेक्टर, उसके बाद पढ़ें कंट्रोल राड, फिर से पढ़ें शील्डिंग। ठीक, तो कंपटीशन में जो है यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। मॉडरेटर का एग्जाम्पल पूछेगा, कूलेंट क्या होता है इसका जो है एग्जाम्पल पूछेगा, रिफ्लेक्टर क्या है यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, कंट्रोल राड क्या है यहाँ से बनते हैं, और शील्डिंग से। ठीक, तो इस प्रकार जो है जो कुछ हल्के जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसका स्टडी आज हम सब कर लिए। ठीक, अगले वीडियो में जो है नए चैप्टर के साथ जो है मिलते हैं। तब तक जो है इसका अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।